रेवाड़ी में जैसा आप देखते हैं कि अपने डॉक्टर साहब ने एक यहाँ पर परामर्श केंद्र का शुभारंभ किया है। उसके शुभारंभ के इस शुभ अवसर पर हम सब का आना हुआ है और माननीय विधायक जी भी पहुँचे हैं और हम सब लोग पहुँचे हैं, समाज के बाकी सब लोग भी पहुँचे हैं और यही शुभकामना के साथ में कि अच्छे से समाज की इनकी सेवाओं के माध्यम से समाज को लाभ मिले और जो विद्या और जो ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया है वो ज्ञान और विद्या केवल समाज की सेवा के लिए ही भगवान का आशीर्वाद मिलता है। तो उसी भाव से उसको लगाएं, अपना जीवन भी चलाएं और साथ साथ में मानव जीव के कल्याण के लिए कार्य करें। असल में वो मुद्दा तो मुख्यमंत्री की सीट कह सकते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से कारण है लूट मचाने का। क्योंकि जिस प्रकार से राजस्थान में ये सरकार चल रही है पिछले 4 वर्षों से, तो राजस्थान की जनता ही आज ये कह रही है कि आज़ादी के बाद में ऐसा शासन राजस्थान में देखा नहीं गया जिसमें इसने व्यापक रूप से सरकार में विधायक, सरकार के समर्थक विधायकों ने लूट मचाने का जो तांडव किया हुआ है राजस्थान में। हर स्तर पर भ्रष्टाचार, हर स्तर पर अवैध माइनिंग्स, हर स्तर पर अपराध में वृद्धि, इन सभी कार्यक्रमों में राजस्थान आज नंबर 1 है। और अभी जो सत्ताधारी के नजदीक के लोग हैं वो तो अच्छे से उन्होंने अपना घर और पेटा भर लिया, और जो कुछ लोग थोड़े से बाहर रह गए थे, जो सत्ता में विराजमान लोगों के साथ में जिनकी थोड़ी बहुत कम बनती है, तो अब वो देख रहे हैं कि अब तो समय आ चुका नजदीक, अब तो चुनाव में बहुत समय कम बचा है और इन लोगों ने तो अपने मकान, दुकान, अपने घर सब भर चुके हैं और हम तो खाली रह जाएंगे। क्योंकि इनको ये पता है कि आगे भविष्य में ऐसा मौका कभी मिलना नहीं इनको, क्योंकि राजस्थान की जनता मौका देने वाली नहीं है। तो उस प्रकार से इन लोगों ने, जो सत्ता में नहीं है, उन लोगों ने इस प्रकार से सत्ता में आने का, भाई तुमने खा लिया, अब हमको खाने दो, अब हमारा टाइम आने दो, थोड़ा समय बचा है। जिस प्रकार से चोर जब भागते समय और जिस प्रकार से जो भी उसके सामने आता उसको फटाफट अपनी जेबों में डालने की कोशिश करता, तो ठीक उसी प्रकार से इनका अंतिम समय आ चुका है। और अब ये सब लोग बहुत चिंतित हैं कि हम कैसे पैसा कमाएं, और जब फटाफट पैसा कमाएं और उसको हटाएं, हम आए। ये सब कार्यक्रम राजस्थान में चला है। और ये भी पहली बार लोगों ने कहा कि देखने को मिला है कि किसी प्रदेश के अंदर एक मुख्यमंत्री होता था, लेकिन राजस्थान के अंदर आज जितने भी राजस्थान कांग्रेस के विधायक हैं, जितने भी समर्थित विधायक हो, सारे के सारे मुख्यमंत्री, मतलब एक मुख्यमंत्री नहीं, वहाँ 100 के लगभग मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्रियों की तरह काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्रियों की तरह अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में एक खुद का उनका सीएम आवास है, वहाँ से ही उनके खुद के सचिवालय चलते हैं और वहीं से उनका सारा काम जो है कि भ्रष्टाचार का आगे बढ़ता है। तो इतना बुरा हाल राजस्थान का हो चुका है और राजस्थान को आज विकास के पथ पर इस गहलोत सरकार ने, मैं मानता हूं कि जो आगे आज देश के अग्रणी जो विकासशील जो प्रदेश थे उनकी पंक्ति में खड़ा होना था, आज उनसे 10 साल पीछे राजस्थान को धकेलने का काम इन कांग्रेस के लोगों ने किया है। कांग्रेस से हाथ धो चुकी है अपनी देश की जनता, इस पाप से मुक्ति पा चुकी है। अब थोड़ा बहुत ये पाप के जो अंश बचे हैं, ये भी आप जल्दी देखेंगे कि अब आने वाले समय पर ये भी बिल्कुल खत्म हो चुके होंगे और कांग्रेस का नामो निशान देश में खत्म हो चुका होगा। क्योंकि आज देश में देशभक्ति का माहौल है, देश के लिए कुछ करने का विचार है, देश के कुछ काम आने की भावना है लोगों में, आज वो भाव है। और आज मोदी जी के साथ देश है, क्योंकि मोदी जी ने वो काम अपने जीवन में करके दिखाया है और देश के जनता के लिए, देश की जनता के दुखों को जानकर उनका समाधान देश की जनता को करके बताया है। 100% 100% निश्चित रूप से बनेगी। हम इस बात का अभिमान नहीं करते, हम इस बात का एक जिम्मेवारी पूर्वक जनता का आदर करते हैं कि जनता ने हमें इस उपयोगी समझा है और लोगों की सेवा के लिए इसी प्रकार से भगवान हमें समर्पित रखे और जनता के दिलों के अंदर हमारा स्थान बना रहे और उनकी सेवा के लिए हम कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी ना छोड़े। ये भाव हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में निरंतर रहता है। उस भाव से हमें विश्वास है कि क्योंकि हमने सेवा की है, निस्वार्थ रूप से सेवा की है और जनता उसका आशीर्वाद निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को देगी। नहीं, देखो, टक्कर भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है, एक लक्ष्य है कि हमें 100 वर्ष का जब भारत हो तो उससे पूर्व ही हमें भारत को आत्मनिर्भर सर्वसंपन्न भारत बनाना है और भारत की जनता के तमाम जो दुख हैं, तमाम जो उनकी विडंबनाएं हैं, उनको दूर करते हुए सबको एक अच्छा शासन, अच्छी व्यवस्था और सबको सरकार की सेवाओं का लाभ मिले, इस प्रकार से हम सबको इस लक्ष्य को प्राप्त करना है और देश की जनता को जोड़कर इस लक्ष्य को प्राप्त करना हम सबको एक चुनौती है और चुनौती का हम निश्चित रूप से सामना कर देश को एक आत्मनिर्भर भारत और संपन्न भारत हम निश्चित रूप से बनाएंगे।
देखो, समर्थन उन लोगों का मिल रहा होगा जो भारत तोड़ने की बात करते हैं, जिन्होंने भारत तोड़ने का काम किया है। क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जो, जिनको कहते हैं आस्तीन का साहब, जिनको कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, जिनको कहते हैं कि अपना ही खाकर और अपने ही देश का को गाली देते हैं, ऐसे लोगों का समर्थन निश्चित रूप से मिला हो। क्योंकि वो भी हताश हो चुके थे कि उनके भी कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ रहे थे ना इतने सालों से, उनके भी बम विस्फोट नहीं हो रहे थे, वो भी सांप्रदायिक दंगा नहीं करा पा रहे थे। तो अब कुछ उनको उम्मीद लगी कि राहुल गांधी निकले और उनके साथ मिलकर कुछ देश में दोबारा से तोड़ने का काम आगे चलाएंगे। क्योंकि उन्होंने तो आज़ादी के समय से लेकर अब तक अपनी सत्ता की प्राप्ति के लिए देश के 2 टुकड़े भी किए हैं और बाद में चलकर जम्मू कश्मीर में धारा 370 भी लगाई है, इमरजेंसी भी लगाई है। इन्होंने सदैव देश को तोड़ने का काम किया, न कि जोड़ने का। और अभी उसी कार्यक्रम को दोबारा से आगे बढ़ाने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा का नाम देकर, और उसके अंदर जो कार्यक्रम चल रहा है कि देश को कैसे तोड़ा जाए, कैसे जाति पाति में बांटा जाए, कैसे सांप्रदायिक दंगे देश में बढ़ाए जाए, ये सब रणनीति के साथ में कांग्रेस आगे बढ़ रही है। ड्रामा है, खाली कुछ नहीं है, ड्रामा है। ड्रामा सब लोग जानते हैं कांग्रेस क्या है क्या नहीं है। ड्रामा करना है, ड्रामा की एक फिल्म दिखाने, क्योंकि उनके पास कोई काम धंधा बचा नहीं है। तो ताकि मीडिया को कैसे न कैसे तो मीडिया के अंदर आते रहे, उनके स्क्रीन में दिखते रहे। तो ये ड्रामा चला रहे हैं, 1-2 महीना चलाएंगे, फिर कुछ नया ड्रामा करेंगे। निश्चित रूप से पार्टी जिनको टिकट देगी और हमारे हरियाणा की जनता, आजमपुर की जनता उनको निश्चित रूप से विजयी बनाएगी, इसमें कोई संदेह किसी को होना ही नहीं चाहिए, तो सवाल ही नहीं बनता।